हमने देखा था स्टैटिक मेमोरी वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो हम ऑटो मेमोरी वेरिएबल कवर कर चुके हैं, हम स्टैटिक मेमोरी वेरिएबल्स कवर कर चुके हैं। तो हमारा जो तीसरा टाइप है दैट इज एक्सटर्नल, ओके, और आई कैन से के ग्लोबल। सो एक्सटर्नल, और मैं कह सकता हूं ग्लोबल टाइप मेमोरी वेरिएबल्स। ओके, सो देखिए हमारा बेस लैंग्वेज सी है, ठीक है, तो हम सी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। नाउ फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स जो कि हम मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं ऑन द ग्लोबल स्केल। ठीक है, सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं इंट, ओके, g इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स मैं इस इंटीजर को इस फंक्शन में भी एक्सेस कर सकता हूं। और अगर सेम प्रोग्राम में मेरा एक और फंक्शन है ग्रैब, ओके, सो मैं इस g वेरिएबल को इस फंक्शन में भी एक्सेस कर सकता हूं, बिकॉज ये मेरे आउट ऑफ द ग्लोब है ऑफ अ फंक्शन एंड एक्सेसिबल टू ईच फंक्शन, बिकॉज उसके जहां पे हमने फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है उसके पेरेंट में डिक्लेयर्ड है, तो ये उस फंक्शन के लिए ग्लोबल वेरिएबल्स है। ठीक है, नाउ इफ आई से इन अ सिंगल डेफिनेशन, ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स which are declared outside of all functions, okay, all functions or function blocks. So these are the global variables. Now जैसे कि हम बात कर रहे थे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, सो डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 0 एंड ये स्टोर होगा इन स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी में जाके ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये वेरिएबल इनका जो स्कोप होता है, ठीक है, वो ग्लोबल होता है, ग्लोबल स्कोप विद इन अ प्रोग्राम, एंड इनका लाइफ टाइम प्रोग्राम लाइफ टाइम होता है। दैट मीन्स कि हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, और ये तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं स्कोप देखो तो यहां पे अगर मैंने यहां पे जी एग्जांपल के तौर पे लिया था, तो जी को मैं मेन में भी एक्सेस कर पा रहा हूं एंड ग्रैब फंक्शन में भी एक्सेस कर पा रहा हूं। इसकी वैल्यू अगर मैंने चेंज करी तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगी जहां भी मैं उसे आगे यूज करूंगा। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, लेट से एक छोटा सा एग्जांपल, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। मैंने यहां पे इंट g इक्वल्स टू 10 ले रखा है, देन मैं आपका void मेन फंक्शन कॉल करता हूं, void मेन फंक्शन, ओके, एंड इससे पहले यहां पे बीच में मैं दूसरे फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं, जैसे कि void abc, एंड इस abc में मैंने एक इंट ले रखा है, इंट a इक्वल्स टू 5, सेकेंड लाइन इज g इक्वल्स टू a प्लस g, मैं a से उसको ऐड करता हूं एंड तीसरे लाइन में मैं उसको प्रिंट कराता हूं इसको g को। नाउ मेरा एक और फंक्शन है जो यहां पे डिक्लेयर्ड है, दैट इज void xyz, यहां पे भी मैं सेम लगभग वैसा ही कुछ काम करता हूं, इंट g इक्वल्स टू 20 लेता हूं, यहां पे मैं इंट g इक्वल्स टू, सॉरी इंट नहीं आएगा, g इक्वल्स टू g प्लस 10 करता हूं एंड यहां पे मैं प्रिंट g करता हूं। सो एक में मैंने g डिक्लेयर नहीं किया, abc में xyz में मैंने अंदर भी एक डी डिक्लेयर किया। नाउ इन मेन फंक्शन मैं g इक्वल्स टू 5 करता हूं
उसके बाद में ABC को कॉल करता हूं, देन मैं कॉल करता हूं XYZ को, देन मैं प्रिंट करता हूं G की वैल्यू। ओके, सो दिस इज माय स्मॉल फंक्शन। तो इसका पहले ना फ्लो देख लेते हैं कि फ्लो क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले OS क्या कॉल करेगा? OS कॉल करेगा मेन फंक्शन, एंड मेन फंक्शन है तो क्या रहेगा, उससे पहले सारे के सारे ग्लोबल वैल्यूज को एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो स्टैटिक मेमोरी में हमारे G वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट होगी और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 10। नाउ मेन कॉल होगा मेन के लाइन नंबर 1 पे, बिकॉज राइट नाउ इस मेन फंक्शन को केवल एक ही G पता है, विच इज कौन सा वाला G पता है? स्टैटिक मेमोरी वाला G पता है। तो फंक्शन लाइन नंबर 1 पे सबसे पहले G की वैल्यू को 5 अपडेट कर देगा, तो 10 की जगह नाउ G की वैल्यू हो जाएगी 5। नाउ फंक्शन क्या करेगा? ABC को कॉल करेगा। ABC को कॉल करते टाइम पे लाइन नंबर 2 पे ABC को कॉल किया, ABC को कॉल करते टाइम पे हमें याद रखना है G की वैल्यू 5। अब हम ABC के अंदर चलते हैं, वहां पर एक ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। कैसा वेरिएबल? ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, बिकॉज कुछ डिक्लेयर नहीं कर रखा और अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ऑटो वेरिएबल कहेंगे, जिसकी वैल्यू है A=5। नाउ सेकेंड लाइन पे इनसाइड ABC हमने G की वैल्यू में A को ज्वाइन किया। तो राइट नाउ A कितने G को जानता है? A सिर्फ एक ही G को जानता है, विच इज स्टैटिक मेमोरी में जो सबसे पहले यहां पर डिक्लेयर कर दिया था हमने। नाउ उसकी करंट वैल्यू है 5, A की करंट वैल्यू है 5, तो ये वैल्यू 10 हो जाएगी और जाके G में स्टोर हो जाएगी। तो G की दोबारा वैल्यू चेंज हो गई टू 10। नाउ हमारा प्रिंट करेगा G की वैल्यू, तो हमारा प्रिंट होगा क्या? 10 प्रिंट होगा। तो फर्स्ट प्रिंट इज 10। नाउ वापस से हम लौटेंगे, हम यहाँ पे मेन फंक्शन में थर्ड चीज कॉल होगी, विच इज X, Y एंड Z फंक्शन। अगर आप X, Y, Z के फर्स्ट लाइन को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इन्होंने लोकल वेरिएबल विच इज एक इंटरनल ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसका नाम रखा ऑटो वेरिएबल है, जिसका नाम रखा इन्होंने G, उसकी वैल्यू होगी 20। अगली लाइन में, सेकेंड लाइन में ये लोग क्या कर रहे हैं? G=G+10 कर रहे हैं। नाउ फॉर XYZ ये दो G को जानता है। पहला G तो वो जो इसके अंदर डिक्लेयर है, और दूसरा G वो जो इसके बाहर ग्लोबली डिक्लेयर है। नाउ रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने आप में डिक्लेयर G को प्रायोरिटी दे देंगे। सो प्रायोरिटी मिल जाएगी ऑटो टाइप के G को ओवर द स्टैटिक मेमोरी G फॉर दिस फंक्शन XYZ। तो Z की वैल्यू यहां से 20 आएगी, प्लस 10 इक्वल्स टू 30, और ये अपडेट हो जाएगी इस वाले G में। नाउ अगली लाइन पे यहां पे प्रिंट होगा G, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा अंदर वाला G विच इज 30। सो फर्स्ट टाइम ये प्रिंट हुआ, दूसरी बार ये प्रिंट हुआ। हम वापस से मेन फंक्शन में लौटेंगे, हम लौट के मेन फंक्शन में गए, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम G को प्रिंट करेंगे, तो वापस से अगर मैं प्रिंट करूंगा G को, तो मेन फंक्शन कितने G को जानता है? मेन फंक्शन जानता है मात्र एक G को। ठीक है, सो मेरा प्रिंट होगा यहाँ पे 10। सो माय आंसर विल बी 10, 30 एंड 10। सो इसका जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 10, second 30 and then 10. So these three are the output for my void ABC print, void XYZ print and void main print when I am calling main function. याद रखना कि जब मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ int a equals to z, तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे कि extern int g equals to 10. So this will say this is an external variable. तो अगर मैं कुछ ना लिखूं ग्लोबल लेवल पे, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल माना जाता है। अगर मैं कुछ ना लिखूं लोकल लेवल पे, तो वो मेरा बाय डिफॉल्ट, अगर मैं कुछ ना लिखूं लोकल लेवल पे, तो वो मेरा ऑटो माना जाता है।
ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस, ये आपको याद रखना होगा। एक एग्जांपल हमने लिखा है, अगली वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर कोड को कंपाइल कर देखेंगे ऑन द कंपाइल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।